जैसे सूर्य का प्रकाश आपके ऊपर उपकार करता है, लेकिन आप उसके उपकार को अगर स्वीकार नहीं करते हो तो आपके लिए वह सूर्य का प्रकाश भी कोई काम का नहीं होता। इसी तरह से गुरु का सानिध्य आपके लिए उपकार करता रहता है। अगर आप उस उपकार को स्वीकार नहीं करते हो तो वह सानिध्य आपके कोई काम का नहीं होता है। क्या मतलब हुआ? सूर्य के प्रकाश का उपकार आपको लेना पड़ता है। आपको ये जानना पड़ेगा कि सूर्य का भी हमारे जीवन में कुछ उपयोग है, सूर्य का प्रकाश हमारे लिए काम का है। इसी तरह से आपको ये जानना पड़ेगा कि गुरु का हमारे जीवन में कुछ उपयोग है, गुरु का ज्ञान भी हमारे लिए काम का है। और जब आप ये जानोगे तभी आपके लिए गुरु का सानिध्य काम का होगा और तभी आपके लिए सूर्य का प्रकाश भी काम का होगा। गुरु कुछ कर नहीं रहा होगा, सिर्फ हो रहा होगा। सूर्य भी कुछ कर नहीं रहा होता है, सिर्फ हो रहा होता है। सूर्य है, बस इतना ही उसके लिए पर्याप्त है। गुरु है, इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। इसके आगे तो अब आपको करना होता है कि हमें उस सूर्य का, उस गुरु का अब अपने जीवन में क्या प्रयोग करना, क्या उपयोग करना, ये हमारे पुरुषार्थ की बात है। लेकिन आपकी दृष्टि में क्या आता है? जैसे आर्टिफिशियल लाइटों में आपने सनलाइट की कीमत को कम कर दिया है, सुन रहे हो? ऐसे ही आर्टिफिशियल बाबाओं के चक्कर में आपने समीचीन गुरु की महत्ता को कम कर दिया है। समझ आ रहा है? क्योंकि गुरु, वास्तव में जो गुरु होता है वो कुछ नहीं करता। फिर ये बात याद रखना, वो सिर्फ होने मात्र से आपके लिए सब कुछ कर जाता है। करना किसको पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। सूर्य का उदय हुआ है, जागना आपको पड़ेगा। सूर्य जबरदस्ती आपको जगाएगा नहीं। सूर्य का उदय हुआ है, सूर्य के प्रकाश में आपको अपने बदन को रखना पड़ेगा ताकि इसकी किरणें हमारे लिए मिल जाएं। वो सूर्य कभी नहीं कहेगा कि मेरे सूर्य के प्रकाश का सेवन कर लो। आप पहुंच जाओ वहां, बस आप उसके प्रकाश में अपने आप को नहला लो, बस सूर्य का काम हो जाएगा, आपका उपकार हो जाएगा। और वही आपका उस सूर्य की तरह, गुरु की तरह और शिष्य की तरह आपके लिए एक संबंध बन जाएगा। वह संबंध इतना ही होता है कि जैसे हमें याद रहता है कि हाँ सूर्य का उदय हो गया, वैसे ही बस हमें इतना याद रहे कि हाँ गुरु हैं, गुरु हैं, कहीं हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं, कहीं हैं। ये आपके दिमाग में बस आता रहे, छाता रहे। यही गुरु का सानिध्य है। ये मत सोचो कि गुरु के पास बैठे तो हम गुरु के सानिध्य में हैं। गुरु से दूर भी हैं तो भी गुरु हैं, यहीं हैं। कहाँ हैं? यहीं का मतलब गुरु अत्र गुरुस्तत्र। गुरु यहां भी है और गुरु वहां भी है। यहां मतलब जहां हम हैं गुरु वहीं है। हम जिस घर में हैं गुरु उसी घर में है। और हम देखें तो गुरु यहां भी है और गुरु वहां भी है, जहां गुरु बैठे हैं। गुरु अत्र गुरुस्तत्र भानो रेव प्रकाश। आपके दिमाग में बस गुरु इस रूप में याद रहे कि गुरु है, गुरु है। क्या सुन रहे हो? कब तक है ये याद मत रखो, कब तक है, बस ये याद रखो गुरु है। अभी मुझे गुरु मिल रहे हैं, अभी मेरे समक्ष गुरु हैं, अभी मुझे गुरु के होने का एहसास हो रहा है। अगर आपको हर दिन गुरु सामने नहीं होते हुए भी आप गुरु के दर्शन नहीं भी कर पाओ, कोई बात नहीं। कहीं दूर भी रहते हुए भी आपको यह एहसास हो कि गुरु हैं, गुरु अभी दिल्ली में हैं, तो भी आपके लिए गुरु का सानिध्य मिल रहा है, ये समझ लेना। आप घर बैठे आनंद लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या समझ आ रहा है? लेकिन ये एहसास होना चाहिए। है? कल से आएंगे नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई नहीं कहीं जाने वाला। एक बार जिसे गुरु का एहसास भीतर से होने लगेगा, वह रोजाना गुरु को अपने एहसास में लाने के लिए उसके सामने आएगा।
क्योंकि उसे यह भी एहसास होगा कि जैसा एहसास गुरु के सामने बैठ करके होता है वैसा एहसास हमें अकेले में नहीं होता है। इसलिए कोई कहीं नहीं जाएगा। समझ आ रहा है? लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप दूर भी हो तो यह मत समझो कि गुरु आपसे दूर है। आप गुरु को अपने पास में रखो। शिष्य का मतलब ही है गुरु को अपने पास में रखने वाला। मैं एक बात और हमेशा बोलता हूं और अपने अनुभव से बोलता हूं, बताता हूं कि देखो, मैं कभी इस बात में गौरव महसूस नहीं करता कि मेरे गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज। एक बात कान खोल के सुनना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं, सुन रहे हो? मैं कभी इस बात का गौरव महसूस नहीं करता कि मेरे गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज। आपके लिए गौरव की बात होगी कि इस सदी में आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, वो महान गुरु हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए सबसे गौरव की बात है कि मैं उन महान गुरु का शिष्य हूं। यह सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि मुझे उनसे लाभ तभी मिलेगा जब मैं अपने अंदर उनका शिष्यपना महसूस करूं। इससे लाभ नहीं मिलेगा वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे गुरु हैं, गुरु गुरु करता रहूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। जब मैं ये भाव करता हूं मैं उनका शिष्य हूं, मैं उनका शिष्य हूं, तब मुझे बहुत कुछ मिलता है। ये मेरा अनुभव है, आप भी करके देखो। जब आप ये भाव करोगे कि मैं शिष्य हूं तो हम ये सीखेंगे कि गुरु ने हमें क्या दिया, गुरु हमें क्या बताना चाह रहे हैं, गुरु हमें कहां ले जाना चाह रहे हैं। ये भाव हमारे अंदर आएगा। और जब हम गुरु गुरु देखेंगे तो हमारे अंदर एक अहंकार पैदा हो जाता है कि गुरु बहुत बड़ा है तो उसके नाम से हमारा काम चल रहा है, गुरु के कारण से हम बड़े हो रहे हैं। ये अहंकार हमारे अंदर आने लगेगा, हम कभी भी गुरु की गरिमा को समझ नहीं पाएंगे। क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर शिष्यत्व के भाव को डेवलप करना पड़ेगा। गुरुत्व के भाव को डेवलप करना जरूरी नहीं है वो हमारे गुरु हैं, गुरु तो हैं और वो गुरु सबके होते हैं, लेकिन वो हमारे गुरु भी तभी महसूस होंगे जब हम उनके शिष्य के रूप में अपने आप को महसूस करेंगे। इसलिए उनका गुरु होना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उनका शिष्य होना हमारे लिए महत्वपूर्ण।